बांद्रा रेलवे स्टेशन से लेकर कुर्ला आने वाली जो रेलवे जो प्रस्तावित थी वो बाद में देखा जाए तो उसे बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अब यहाँ पर जो है मेट्रो चलाई जाएगी। लेकिन मैं आप बताना चाहूँगा कि इस रोड पर गुजरने वाले अगर साल की बात करें तो 4 करोड़ लोग जो हैं यहाँ से गुजरते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के हम अनिल गलगली जी से बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इस लड़ाई को इन्होंने शुरुआत की थी और अभी क्या स्थिति है इस बारे में इनसे हम जानना चाहेंगे। अनिल गलगली जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई वर्ष पहले यह मुद्दा उठाया था कि बांद्रा से लेकर कुर्ला तक जो बीकेसी वाला रोड है उस पर 4 करोड़ लोग सालाना चलते हैं और आपने मांग की थी कि ट्रेन की जो लाइन जोड़ी जाए वह जल्द की जाए, तो क्या हुआ उसमें? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एमएमआरडी ने ये जो कुर्ला से लेकर बांद्रा ये जो रेलवे लाइन का जो प्रपोज था उसे रद्द करने का निर्णय लिया। जब 2010 में ये जो निर्णय लिया गया तो उसको हमने चुनौती दी। तो जब चुनौती दी तो जब हियरिंग हुई एमएमआरडी में तब पीआर के मूर्ति, संपत कुमार और गोडबोले जी की टीम थी। तो उन्होंने ये बताया कि कुर्ला से बांद्रा हम रेलवे लाइन इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि अभी जो 2B जो डीएन नगर से जो मंडाला जा रही है वो कुर्ला को जोड़ेगी, जिससे कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशन के यात्रियों को लाभ होगा। कालांतर में जो लाइन जो उन्होंने बताई थी 2018 में बाकायदा उसका जीआर भी निकला। सरकार के जीआर में उसको उल्लेखित किया गया कि कुर्ला से बांद्रा मेट्रो को से लोगों को जोड़ा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसे भी जब उन्होंने परावर्तित किया तब ये हमारी मांग बढ़ी कि कम से कम हमें मेट्रो दीजिए या हमको रेलवे लाइन दीजिए। कुर्ला वासियों पर इतना अन्याय क्यों? पूरे इस मामले को लेकर हमारी लंबी लड़ाई चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस उस वक्त थे, उन्होंने भी इसके बैठक का आयोजन किया। उस टाइम में जो प्रवीण परदेशी जो उनके जो अवर मुख्य सचिव थे उन्होंने भी दिशा में काम किया। लेकिन एमएमआरडी की जो मंशा गलत थी, उन्होंने उसको रद्द करने का काम किया। जब बाद में उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस तो उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। दुर्भाग्य से आज तक उस जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपी नहीं गई। जब हाल ही में जब हमने मुंबई उपनगर के जो पालक मंत्री आशीष शेलार जी से मुलाकात की, उनको मैंने इस विषय के बारे में बताया तो उन्होंने उसमें रुचि ली और ताबड़तोड़ पालक मंत्री के तौर पर उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एमएमआरडी के लोग थे, मेट्रो 3 के लोग थे, वेस्टर्न रेलवे, मध्य रेलवे के लोग थे और एमएमआरडी के लोग थे। तो हमने यही मुद्दा रखा कि जब आपने बताया था कि इसको मेट्रो से जोड़ा जाएगा तो हमें बताइए मेट्रो लाइन कहाँ पर है। तो आशीष जी के भी ध्यान में आया और उन अधिकारियों ने भी मान्य किया कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, कम से कम मेट्रो ये तो रेलवे लाइन हमें चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेट्रो की बात हुई थी कि मेट्रो जोड़ा जाएगा, लेकिन मेट्रो की अगर हम बात करें तो वो भी तो जोड़ा नहीं गया, वो अधूरा रह गया। तो अभी आशीष शेलार जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, वहाँ मैं भी मौजूद था। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आशीष जी ने पूरे इस मामले को संज्ञान में लिया और उनको भी इसमें जो एक प्रकार की जो इंटरेस्ट उनका भी जागा, क्योंकि वो मुंबई उपनगर के पालक मंत्री है और निश्चित तौर पर कुर्ला और बांद्रा एक काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, कई लोग शाम को पैदल चलते हैं। तो आशीष जी ने यही कहा कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाए, उन्हें भी सौंपी जाए, क्योंकि अभी मामला बहुत आगे चला गया है। मेट्रो 2 भी उन्होंने डाइवर्ट किए, तो कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी के पास ही इसका निर्णय होगा कि इस मेट्रो को जोड़ा जाएगा या पुरानी जो लाइन है उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। आप जब कलेक्टर ऑफिस में गए थे, आपके साथ आशीष शेलार जी थे, तो उस समय सारे डिपार्टमेंट के एमएमआरडीए के भी लोगों को बुलाया गया था। उस दौरान जो है एमएमआरडीए के अधिकारियों ने क्या प्रपोजल रखा और किस तरह से देखा जाए तो गुमराह किया? एमएमआरडी के अधिकारियों ने जो मैंने बात रखी थी उसका पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि अनिल गलगली जी की बात सही है, इस तरह की वो लाइन थी, मगर मेट्रो आने की वजह से हमने इस लाइन को रद्द किया। लेकिन सबसे खुशी की बात है मुंबई करो के लिए कि आज भी जो उधर 2 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित थे, एक था ई ब्लॉक में और एक जी ब्लॉक में, आज भी मौजूद है। ई और जी ब्लॉक में मेट्रो 3 का टेम्पोररी मेट्रो भवन है और कार शेड है। तो कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वो मेट्रो स्टेशन अभी तक रद्द नहीं हुए हैं, वो जगह भी सुरक्षित है। सिर्फ मेरे सरकार से इतना ही अनुरोध है कि एमएमआरडी पैसे कमाने के चक्कर में उस प्लॉट को भी बेचने की चकलस में है, सरकार उससे रोके और मुंबई करो का जो सपना है, खासकर कुर्ला से बांद्रा के लोगों का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, आशीष जी हो, इनके नेतृत्व में कुर्ला और बांद्रा वालों को न्याय मिल पाए। अनिल गलगली जी, में मेरा एक अंतिम सवाल है कि आपने इसको लेकर के पत्राचार किया और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी तक आश्वासन क्या मिला आपको, क्या इस पे अमल किया जा रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरह से आशीष जी ने वहाँ पर जो सकारात्मक रुख लिया, क्योंकि वो भी मुंबई के उपनगर के पालक मंत्री है,
उनकी भी बांद्रा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्हें भी लोगों के कई सारे लोग मिलते हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ ऑटो वाले की दादागिरी है, बस नहीं मिलते समय पर, लोग हैरान है, परेशान है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आशीष जी ने वो रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, वो रिपोर्ट अगर आती है तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा मामला अभी मुख्यमंत्री जी के पास होगा कि किस तरह से पुरानी लाइन को जीवित करते हैं या मेट्रो को जोड़ते हैं। अगर दोनों में से एक चीज़ होती है तो कुर्ला और बांद्रा वालों के लिए नई सौगात साबित होगी। तो आपने देखा कि अनिल गलगली जी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से देखा जाए कि इन्होंने जो मांग की है उसको लेकर के पालक मंत्री आशीष शेलार जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो उनसे भी इनकी बात हुई है और इनका कहना है कि बांद्रा से लेकर कुर्ला तक प्रति वर्ष 4 करोड़ लोग गुजरते हैं, तो एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए और कुर्ला वासियों को न्याय भी मिलना चाहिए। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।